बार का जो BHU LLB एग्जामिनेशन है वो आपका SUET PG पैटर्न पे बेस्ड है एंड इट इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू टेल यू कि डू नॉट फील वरिड। अगर आपने अपने चारों सेक्शंस कर लिए हैं अच्छे से देन यू शुड नॉट रियली बी वरिड। इस वीडियो में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे आपके जो अभी थोड़ा बहुत 3-4 दिन बचे हैं, कैसे आपको चलना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, all we will talk about in this video. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams and welcome to Law Digest. Now सबसे पहले अगर हम पैटर्न की बात करें, वी नो कि क्या क्या हमारे सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। आई होप आपने अच्छे से तैयारी कर ली है। अब जो टाइम बचा है उसमें मैं कहूँगी कि कुछ नया ना करे तो बेटर है। कुछ आपने अपनी प्लानिंग के हिसाब से छोड़ा हुआ है एंड टाइम के लिए, प्रॉब्ली वो आप कर सकते हैं, बट आई वुड रियली डिस्करेज यू कि कुछ नया मत उठाइए, रादर प्रैक्टिस कीजिए एज मच एज पॉसिबल। प्रैक्टिस कीजिए स्टार्टिंग विद योर इंग्लिश। मैं ये बोलूँगी जिन लोगों की शायद इंग्लिश अच्छी है या लैंग्वेज जो हिंदी जो भी आप चूज़ कर रहे हैं वो अच्छा है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप लैंग्वेज को इतना टाइम दें। लैंग्वेज के क्वेश्चंस बिना प्रैक्टिस करे भी हो सकते हैं, बिना कुछ पढ़े भी हो सकते हैं, ऑल्दो प्रैक्टिस से तो ऑब्वियसली आपका स्कोर करने का चांस बेटर रहता है। बट लैंग्वेज इज़ समथिंग आई वुड से कि लास्ट अगर 3-4 दिन बचे हैं तो उस टाइम पे लैंग्वेज को टाइम ना देके रादर हम और ऐसे एरियाज़ को टाइम दें जहाँ पे थोड़ा सा और लेबर की ज़रूरत है, जैसे कि हमारा जीके एंड करंट अफेयर सेक्शन, बिकॉज वहाँ पे क्या है कि वी हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी रिमेंबर्ड। तो उसके लिए आई वुड से कि प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस। जो भी आप अगर सेल्फ गाइड ली है आपने वो यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। मैंने स्पेशली SUET PG टॉपिक्स वीडियो बनाया था, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ये टॉपिक्स जो हैं ये SUET PG की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं जहाँ से मैंने ये पिक करे थे। तो वो वीडियो देख के उन टॉपिक्स को एक एक टॉपिक को पकड़ के आप उस पर क्वेश्चंस रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। दैट विल ओनली हेल्प यू एंड बिलीव मी एंड टाइम पे क्वेश्चंस ज़्यादा हेल्प आएंगे आपको रादर देन अगर आप कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठ जाएं विच इज़ गोइंग टू टेक लॉन्गर। देन कंप्यूटर्स के लिए बहुत स्टूडेंट्स वरीड हैं। यहाँ पे कंप्यूटर्स एक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है बिकॉज इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन कि कंप्यूटर्स स्पेसिफिकली यहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है, ये पूछा जाएगा। तो थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ नया पढ़ना है तो आई वुड से कंप्यूटर्स पढ़ सकते हैं अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, बिकॉज वी कैन एक्सपेक्ट कि कंप्यूटर्स क्योंकि उन्होंने सेपरेटली मेंशन किया हुआ है फ्रॉम जीके, तो हो सकता है कि अच्छे क्वेश्चंस कंप्यूटर से आ जाए, 10-12 क्वेश्चंस। तो उसके लिए ऑनलाइन मुझे लगता है बेसिक आपको कंप्यूटर की नॉलेज मिल जाएगी अगर आप अच्छे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ऑनलाइन ढूंढेंगे। यू विल फाइंड समथिंग और द अदर विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर्स। आप बेसिक कंप्यूटर्स ही टाइप कर दीजिए, कुछ PDFs आई एम श्योर आपको मिल जाएंगे एंड वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर्स पे बेसिक क्वेश्चंस, कंप्यूटर्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो चांसेस हैं कि वो क्वेश्चंस ही रिपीट हों एग्जाम्स में, क्योंकि कंप्यूटर्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। थोड़ा ये है कि फैक्चुअल है और हमें नया लगता है, बट अगर आप एक्चुअली में उसे समझ के थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इट्स वेरी इजी। तो उस टाइप के कोई PDF वगैरह देख लीजिए, ऑनलाइन कंप्यूटर्स वहाँ से पढ़ सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू द लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स वाला पार्ट। लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स के भी जो मैंने टॉपिक्स बता रखे हैं वो टॉपिक्स से आपको करना है। लॉजिकल रीजनिंग में ये है कि अप्रोच आपको क्लियर होनी चाहिए कि कैसे मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अगर सीक्वेंस सीरीज़ है तो उसको कैसे मेरे को डिकोड करना है, फैमिली रिलेशन का क्वेश्चन है तो मेरे को कैसे करना है, पजल्स हैं कैसे सॉल्व करनी है। अप्रोच बेसिकली सीख लीजिए, अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोच आपको यूट्यूब वीडियोज़ पे भी मिल जाएगी अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मतलब ये तो लास्ट मोमेंट ही है, तो आई एम होपिंग कि आपने सब कुछ कर लिया होगा अब तक। जस्ट इन केस कुछ रह रहा है उसके लिए आई एम टेलिंग यू कि किस तरह से आने वाले 3-4 दिन आप यूटिलाइज करें। अप्रोच के ऊपर क्वेश्चंस देख लीजिए एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, अभी कोई पॉइंट नहीं है बुक खरीदने का, बुक नहीं है, ऑनलाइन क्वेश्चंस ढूंढ के प्रैक्टिस कर लीजिए। पास्ट ईयर पेपर्स आपको बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जस्ट दैट पैटर्न चेंज हो गया है SUET PG का, उससे मत डरिए क्योंकि सिलेबस सेम ही है। BHU में पहले भी ऐसा सिलेबस आता था, जस्ट दैट लीगल नहीं है। तो BHU पास्ट ईयर पेपर्स
इंपॉर्टेंट हैं वो यूज़ कर लीजिए अपनी प्रैक्टिस के लिए, वहाँ से भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर डी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एमएचसेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर अप्लाई होंगे। प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। मैथ्स के लिए भी आई वुड से कि फॉर्मूलाज याद रखिए, बेसिक 6 to 10th की आपकी मैथ्स है तो बेसिक्स आपको करने हैं, तो वो सब फॉर्मूलाज और ये सब कीजिए एंड आई एम श्योर कि ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो हमारी वेबसाइट पे हमने मॉक्स लॉन्च करे हुए हैं बेस्ड ऑन द स्यूएट पैटर्न, जो नया पैटर्न है उस पे बेस्ड 5 मॉक टेस्ट है उस सीरीज़ में, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in। इट कैन बेसिकली गिव यू दैट मॉडल की एग्जामिनेशन में कैसे होगा, एक थोड़ा सा एग्ज़ाम मोड में चले जाएंगे आप, जिस तरह से ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट होता है वैसे वो क्रिएटेड है। देन अगर मैं ये बात करूँ कि क्या ना करें, तो आई थिंक ये अब जो लास्ट 3-4 डेज़ हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर जो हमने लास्ट 3-4 डेज़ में पढ़ते हैं ना, उससे हम वी गेट दिस एज। बहुत सी चीज़ें हम ऐसी कवर कर लेते हैं लास्ट 3-4 डेज़ में कि हमें वो एक्स्ट्रा एज मिल जाती है, वो 4-5 मार्क्स हम एक्स्ट्रा गेन कर पाते हैं। तो इस टाइम को थोड़ा सा फोकस, अब बस 4 दिन ही बचे हैं, थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लीजिए। एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड, आई नो यू मस्ट बी एग्जॉस्टेड, बट थोड़ा सा अभी आपको क्योंकि ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है लाइफ का, एंड ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। 1 साल बाद दोबारा से अपॉर्चुनिटी आएगी, बट देन उस टाइम पे आपका ड्रॉप लगेगा अगर आप ऐसा लेते हैं, ड्रॉप लेते हैं। तो इसके लिए आई वुड से इन 3-4 दिन को थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। बार बार जीके करते रहिए। जीके में आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जीके फैक्चुअल बहुत होता है, याद करने में मुश्किल होती है, तो जीके को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। एंड एज आई सेड, for logical reasoning maths probably you can practice questions, and that should be probably your strategy for the coming few days। and बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आई होप आपने डी का भी फॉर्म भरा होगा। इसके बाद आपको डी का एग्जामिनेशन भी देना है, तो अपने आप को बहुत ओवर एग्जॉस्ट मत कीजिएगा। आराम से पढ़िए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस में अगर आपको ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे। अगर नहीं भी हो रहा है तो इमेजिन दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि अगर मान लो ये क्वेश्चन कल को एग्जाम में आ जाता तो अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बट नाउ आई नो द आंसर टू दिस। तो उस तरह से, उस अप्रोच से चलिए, थोड़ा पॉजिटिव माइंड से चलिए, एंड आई एम श्योर कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा, यू विल सक्सीड। With this, I'll end this video. All the very best, because I don't want to keep it too long. Keep studying, keep well, keep hydrated, and keep following the channel as well. Subscribe to the channel and also follow us on Instagram.